नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। और हम सियासत की बात में चर्चा करेंगे भड़काऊ बयानों पर। जी हां, चुनावों में भड़काऊ बयान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, पुडुचेरी में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, केरला में चुनाव है, लेकिन सबसे ज़्यादा गहमा-गहमी इस वक्त पश्चिम बंगालों के चुनावों में है। और पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक बड़ा भड़काऊ भाषण आया, बड़ा भड़काऊ बयान सामने आ गया। जो शेख आलम, एक आप कह सकते हैं स्थानीय टीएमसी नेता है, उसने अपने भाषण में ये कह दिया कि इतने मुसलमान हैं इस देश में कि अगर एक साथ इकट्ठा हो जाएं तो 4-4 पाकिस्तान बना दें। वैसे ही हमारी राजनीति में ध्रुवीकरण बहुत है और ये पहला भड़काऊ बयान नहीं है, लेकिन इससे पूरा माहौल खराब होता है और लोकतंत्र पर भी बुरा असर पड़ता है। तो पहले तो मैं आपको सुनाना चाहता हूं ये बयान और ऐसे कुछ और बयान जिनसे चुनावों पर असर पड़ा था। तो सुनिए। লজ্জা করা উচিত। আমরা যদি 30% লোককে সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি এগ্রি করে দেয় চারটাকে পাকিস্তান তৈরি হবে, একটা পাকিস্তানের गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। और पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी जो पहले भारत के अंदर आकर के जगह जगह विस्फोट करते थे, उन सबको यमलोकपुरी की यात्रा पर भेजना शुरू कर दिया हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने। उनके लिए कहा गया कि भाई भारत की धरती तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो अब बोली नहीं, हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की गोली है। तो आपने इन भड़काऊ बयानों को देखा तो कोई कह रहा था भाई गोली मार दो, कोई कह रहा था कि अब बोली से नहीं होगी बात, गोली से होगी। लेकिन देखिए, इसमें मोटा मोटी बात यह है कि देश में हिंदू मुसलमानों तमाम, मैं कहता हूं तमाम माइनॉरिटीज़ को साथ रहना है। लेकिन होता यह है इन भड़काऊ बयानों से कि आपका जो पूरा का पूरा चुनाव है वो पोलराइज होता है, यानी मुद्दों की बात कम होती है, इमोशंस की बात ज़्यादा होती है। जिस प्रकार से मणिशंकर अय्यर ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा वेपनाइज किया, ऐसा मोड़ा कि जो कांग्रेस पार्टी है सफा चट हो गई। कांग्रेस पार्टी को पता नहीं लगा कि 2014 के चुनाव में उनके साथ क्या हुआ, और वो उपमा ऐसी इस्तेमाल की गई कि नरेंद्र मोदी जी की वो पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई। और भारतीय जनता पार्टी अब प्राउडली कहती है हाँ कि कोई भी व्यक्ति चाय वाला से प्रधानमंत्री बन सकता है, और कांग्रेस पार्टी के पास कोई बात नहीं होती कहने के खिलाफ। दूसरी बात, जब हम इस तरीके से भड़काऊ बयानों को इस्तेमाल करते हैं तो चुनाव तो खत्म हो जाता है, चुनाव चले जाते हैं। लेकिन जब चुनाव नहीं रहता तब आम जनमानस में एक कटुता आ जाती है। वो कटुता ऐसे आ जाती है कि आस-पास रहना मुश्किल होता है। तभी हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान में ये हो क्या रहा है, रिलीजियस घेटोस बन रहे हैं। एक जगह केवल मुसलमान रह रहे हैं, एक जगह पारसी मोहल्ला है, एक जगह हिंदुओं का मोहल्ला है। जो देश आज़ाद हुआ था और ये तय किया गया था कि यहाँ हर धर्म के, हर व्यवस्था के लोग रहेंगे, तो अचानक उसमें इतनी कटुता कैसे आने लगी? क्योंकि कटुता इसलिए आती है कि हम इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं। और इसमें सबसे मैं कहूँगा दिक्कत की बात यह है कि पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग संज्ञान तो लेता है लेकिन एक टूथलेस टाइगर की तरह से काम नहीं करता, और वो प्रोसिक्यूट नहीं करता। और जब वो प्रोसिक्यूट नहीं करता तो लोग बार बार वही बात कहते हैं। टीएन सेशन के ज़माने में एक दबदबा था, लेकिन सरकार ने क्या किया, 2 डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर पैदा कर दिए। तो यह कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने उस संस्थान को भी वीक करने की कोशिश की। लेकिन आज ये वक्त है कि अगर इस तरीके के भड़काऊ बयान और इस तरह के भाषणों पर रोक लगानी है तो जो हमारा चुनाव आयोग है उसको इसकी पहल करनी पड़ेगी कि व्यवस्था ऐसी हो कि जो एक बार या 2 बार बयान दे वो चुनाव व्यवस्था से पूरी तरीके से बाहर हो जाए। क्योंकि भड़काऊ बयान न केवल सामाजिक सौहार्द को ख़त्म करते हैं, लेकिन ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज तो परे रह जाती हैं, वहाँ रहने वाले लोगों के बीच में कड़वाहट आ जाती है, और उस कड़वाहट से होता है कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष।